राम कृष्ण की प्यारी गैया। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज थे। महाराज जी, आपने तो खूब दर्शन किया, गुरु जी तो खूब वहाँ बैठे और महाराज जी को वाल्मीकि रामायण भी सुनाई गुरु जी ने। तो एक बार हमने महाराज जी से पूछा, पहाड़ी बाबा महाराज से, महाराज जी आपके मत में भजन की परिभाषा क्या है? एकांत में बैठे थे कि महाराज जी आपके मत में भजन, आपके अनुभव में भजन की परिभाषा, भजन का क्या स्वरूप है? महाराज जी बोले, अरे बच्चा, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, ऐसे ही बचपन में साधु बन गए। वैसे घर में वो पढ़े थे, उनके जो नाना जी थे वो बहुत बड़े विद्वान थे, गोरमी क्षेत्र के प्रकांड पंडितों में उनका नाम था, और वे व्याकरण के भी विद्वान थे, वेद के भी विद्वान थे और ज्योतिष शास्त्र के विद्वान थे। तो महाराज जी ने बचपन में ही अपने नाना जी से वेद भी पढ़ा था, कुछ व्याकरण भी पढ़ा था और ज्योतिष पढ़ा था, लेकिन वो कभी प्रकाशित नहीं कर, ज्योतिष तो बहुत ही अच्छा था महाराज जी का, प्रकाशित नहीं करते थे कि हम आप पढ़े। तो बोले, तो पढ़े लिखों की बातें हैं, परिभाषा पूछना, हम पढ़े लिखे थोड़े जो तुमसे पूछ रहे हो। महाराज जी ये बात नहीं है, आपके अनुभव में कोई बात आई। अच्छा, बोले अनुभव की बात पूछते हो तो मैं अनुभव सुनाता हूँ, तुमको समझ में आ जाएगा कि भजन की परिभाषा क्या है। बोले, हम खाक चौक में पुजारी थे और त्यागियों की जमात आई, उस समय वही स्थान था, संत सेवा वहाँ होती थी। तो महात्मा लोग तो घूमने फिरने वाले होते कि हम कहाँ जा रहे हो? बोले, हम काशी जा रहे हैं, रामनगर की रामलीला देखने। रामनगर की रामलीला काशी में प्रसिद्ध है। तो ऐसा वर्णन किया उन संतों ने कि महाराज जी कहते, मेरी भी मन में इच्छा हो गई कि मैं भी दर्शन करूं। मन में आया कि गुरु जी तो आज्ञा देंगे नहीं, बस खाली यहाँ पूजा करो, रसोई बनाओ और पूजा करो, ये तो छुट्टी देंगे नहीं। तो हमने कहा महात्माओं से कि गुरु जी से पूछेंगे तो गुरु जी तो मना कर देंगे, हमको देखने की इच्छा खूब है। तो किसी महात्मा ने कहा, कोई बात नहीं, गुरु जी से मत पूछो, तुम चले चलो। कैसे? कहते, हम लोग पहुँच के मथुरा में नरसिंह जी की बगीची में रुकेंगे एक रात। तो आज हम लोग तो यहाँ से पहुँच जाते हैं नरसिंह जी की बगीची, ये भूतेश्वर पे है, पुराना स्थान है। और तुम जो है ना भोर में यहाँ आ जाना चुपचाप, फिर ट्रेन मिलेगी तो हम ट्रेन में हम लोग बैठ करके काशी जाएंगे और वहाँ रामनगर की रामलीला देखेंगे। ठीक है। तो महाराज जी आधी रात को ही उठ के गुरु जी से बिना पूछे ठाकुर जी को और गुरु जी को दंडोत करके पहुँच गए नरसिंह जी की बगीची। त्यागियों की जमात थी, तो अंग्रेजी शासन था उस समय, ये बात बहुत पुरानी बात है। अब सन 1932 में तो वो महंत बन गए थे महाराज जी, तो कितनी पुरानी बात होगी जब वो पुजारी थे। तो वो लकड़ी झोंक करके ट्रेन चलाई जाती थी, लकड़ी जलाई जाती थी ट्रेन में, पुराने ढंग की ट्रेनें थी। तो अब धीरे धीरे ट्रेन चलती थी, पहुँचे विंध्याचल क्षेत्र में पहुँचे। जैसी विंध्याचल क्षेत्र में ट्रेन पहुँची महाराज जी, और तुरंत जंगल में ट्रेन खड़ी हो गई। क्यों खड़ी हो गई? बोले, यहाँ चेकिंग होगी। एक रेलवे अधिकारी था, बंगाली था वो, उसका नाम था मिट्ठू बाबू। महाराज जी ने जो नाम बताया, वो साधुओं का घोर दुश्मन था। ऐसे ही जब पता चलता है कि साधु ट्रेन में भरे हैं, टिकट तो लोग लेते नहीं थे, कि पैसा था ही नहीं उस समय, कोई पैसा साधुओं के पास पैसा था ही नहीं, दक्षिणा की परंपराएं नहीं थी। तो सब महात्मा लोग, राम जी की ट्रेन है, अपने आराम से बैठ जाते। ऐसा होता भी है। तो महात्मा ऐसे चलते थे पुराने समय में। तो महाराज जी बोले कि सब टिकट तो किसी के पास था नहीं। अब सब त्यागी लोग कहने लगे, अरे चारू बाबू, मिट्ठू बाबू आया, मिट्ठू बाबू आया। कब? कौन है मिट्ठू बाबू? बोले, महाराज बड़ा साधुओं का काल है एकदम,
तो बोले जैसे ही ट्रेन रुकी थी, थोड़ी सी रुकी और सब साधु कूदने लगे ट्रेन से, कूदते कूदते भागे जंगल में। जो कूद सके वो कूद गए और बाकी ट्रेन तो चल गई आगे। उनका क्या हुआ होगा भगवान जाने, पकड़े गए होंगे, क्या हुआ होगा। और लाल लाल चिट्ट गोरे अंग्रेज घोड़े पर बैठ बैठ करके, तमाम अंग्रेज पुलिस, अंग्रेज ही अंग्रेज, डर के मारे साधु कूदे, कूद करके भागे। कहते हम भी भागे, भागने वालों में से थे। अब हम उस समूह से बिछुड़ गए, क्योंकि प्राण बचाने के लिए जिसको जहां भागना था वो अपने अपने ढंग से भागे, हम अकेले रह गए। पहला अवसर था। अब जंगल में छोटे छोटे रास्ते होते, भटकते भटकते बड़े परेशान हो गए, भूखे प्यासे। शाम को एक गांव में पहुंचे, ये विंध्याचल क्षेत्र की बात है। तो गांव वालों ने कहा बाबा यहाँ नहीं रह सकते हो, जाओ यहाँ से, कुछ खाने को भी नहीं मिलेगा। क्यों? कहते यहाँ जंगल में अंग्रेजों की फौज पड़ी है और उनका सख्त निर्देश है कि कोई अपरिचित आदमी को यहाँ न ठहरने दिया जाए, चलो भागो यहाँ से, जाओ। बड़े दुखी हो गए। तो एक विंध्याचल पर्वत श्रेणी के ही तलहटी में, पर्वत की उपत्यका में एक छोटा सा एक देवी की मढ़ी थी। उस मढ़ी के सहारे हम बैठ गए और जंगल में थोड़ी लकड़ी इकट्ठी करके अग्नि चैतन्य कर लिया, क्योंकि अग्नि के पास हिंसक जीव नहीं आते। तब तक एक व्यक्ति और आ गया, बोले बाबा यहाँ क्यों बैठा है? यहाँ शेर आता है और कितने साधुओं को खा गया है। हाँ, किसी सुरक्षित स्थान में चले जाओ, नहीं तो तुमको निश्चित खा जाएगा। तो महाराज जी कहते कि हम परेशान तो पहले से ही थे, दुखी थे, परेशान थे, भूखे प्यासे थे। और उसने ये बात और कही तो हम बहुत जोर से उसको डांटे, फटकार करके कहा कि हमारे पीछे कोई रोने वाला है जो तू इतना हल्ला मचा रहा है? गांव में घुसने दिया, यहाँ भी तुम शांति से बैठने, भाग यहाँ से। मेरे पीछे कोई रोने वाला है क्या? हम तो बाबा जी हैं, मर जाएंगे तो मर जाएंगे। वो व्यक्ति तो चला गया, लेकिन शेर की बात कह गया तो हमको नींद गायब हो गई। कहीं शेर ना आ जाए, कहीं शेर ना खा जाए। आधी रात जैसी हुई कि बड़ी जोर से शेर की गर्जना सुनाई पड़ी। इतनी जोर की गर्जना की लगा पहाड़ हिल गया, कांप गया जंगल शेर की गर्जना से। और गर्जना के दूसरे ही क्षण में देखा कि शेर, जितनी दूर गुरुजी बैठे उतनी दूर से शेर एक किसी जंगली जीव को घसीटता हुआ ले गया। हिरन था जाने कौन था, उसको घसीटते हुए वो शिकार करके ले जा रहा था। कहते हम तो आंख बंद कर लिए, राम राजा दुख मंजन सकल पूर्ण काम, गोविंद गोपाल भज नारायण भज नारायण, ऐसे करने लगे और शेर सामने से चला गया। हम तो बच गए बाल बाल, लेकिन भूख प्यास नींद सब गायब हो गई। धूना के सहारे बैठकर खूब राम नाम जपने लगे। और जब सूर्योदय हो गया तब वहां से उठ के खड़े हुए, तब तक बैठे ही रहे। उस दिन हमारी समझ में यह आया कि मृत्यु रूपी सिंह काल गरज रहा है, कब ग्रास बना लेगा। ऐसी अनुभूति जो करेगा उसकी भूख प्यास नींद सब गायब हो जाएगी और वो क्षण क्षण में भगवान के नाम का जप करेगा। इसलिए हमारे अनुभव से भजन की परिभाषा यही है कि मृत्यु रूपी सिंह गर्जना कर रहा है और तुम एक एक क्षण व्यर्थ मत गमाओ, निरंतर राम नाम का जप कर लो। मौत को भूल जाएगा तो राम जी को भी भूल जाएगा। कहते हमने अपने बचपन में अनुभव किया और महाराज जी ऐसा ही पूरा जीवन व्यतीत हुआ उनका। वो इतने पुराने महंत थे कि चाहते तो सबसे अधिक संपत्ति अर्जित कर सकते थे, लेकिन छोटी सी जगह में, छोटी सी व्यवस्था में भी पूरे जीवन पर्यंत एक जैसी अवस्था में विराजे, लगभग 120 वर्ष की आयु तक भी विराजे। महान योगीराज, महान तपस्वी, ये महात्माओं की बात। राम कृष्ण की प्यारी गैया, सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी